नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल जिस प्रकार से अपना लोहा मनवा चुकी हैं, जहां पर पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया था। राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल के बीच कुछ नोकझोंक की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके साथ ही साथ जहां पर सूत्रों के हवाले यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है, दोनों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने अपनी अलग राह पकड़ ली थी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम मोर्चा बनाया था, जहां पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए के नाम से चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ा जीत रहा। इससे पहले समाजवादी पार्टी कभी भी 37 सीटें नहीं जीती थी। आपको यह भी बताते चलें कि सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी में वापसी को तैयार हैं पल्लवी पटेल। कुछ बीते महीने पहले जुलाई में खबर यह भी आई थी कि पल्लवी पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी मुलाकात हुई थी। हालांकि यह खबरें आई थी कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। यह भी बताते चलो कि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल के परिवार में राजनीतिक विरासत को लेकर के लड़ाई चल रही है, जहां पर पहले से ही अनुप्रिया पटेल 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और 2014 से ही मोदी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में की पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है। उनके दोस्त केवल अनुप्रिया पटेल ही मिर्जापुर से चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंची हैं और उनका एक विधायक जिसको सजा सुनाए जाने के बाद उपचुनाव हुआ था, वह सीट भी पल्लवी पटेल की पार्टी हार गई। ऐसे में कयास यह लगाया जा रहा था कि पल्लवी पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में और वह भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं। लेकिन देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि पल्लवी पटेल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है पल्लवी पटेल फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की राह पर है। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ समय में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती हैं और अखिलेश यादव से मिलने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना ये होता है कि किन मुद्दों पर हो सकती है या पल्लवी पटेल को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ सूत्रों का यह भी मानना है कि अगर पल्लवी पटेल अलग से चुनाव न लड़ी होती तो पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बन चुकी होती। आपको क्या लगता है, क्या पल्लवी पटेल अलग से चुनाव लड़ करके उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। क्या पल्लवी पटेल के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी छोटी पार्टियां साथ में थीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतने के बाद फिर से एक बार पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए और ओम प्रकाश राजभर बीते कुछ महीने पहले ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। अब देखना ये होता है कि कैबिनेट मंत्री का कार्यकाल ओम प्रकाश राजभर 5 साल पूरा कर पाते हैं या नहीं। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।